एक आवाज, जी हाँ बस एक आवाज, मखमली सी, सुरीली और कानों से होकर रूह तक उतर जाने वाली विश्व की इकलौती आवाज। मेरी आवाज मानो जैसे शांत शीतल समुद्र की गहराइयों तक तरंग भेदती इस आवाज ने स्वर के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ा जो शायद अब न जुड़ सकेगा। परदेसियों से ना अखियां मिला। लता जी का स्वर भी पूरा था और अब शरीर भी पूरा हो गया। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी का जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदर हुई है। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन विरलों को ही प्राप्त होता है। लगभग 5 पीढ़ियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुना है और हृदय से सम्मान दिया है। उनके पिता ने जब अपने अंतिम समय में घर की बागडोर उनके हाथों में थमाई थी, तब उस 13 वर्ष की नन्ही जान के कंधे पर छोटे छोटे 4 बहन भाइयों के पालन की जिम्मेवारी थी। लता जी ने अपना समस्त जीवन उन चारों को ही समर्पित कर दिया है और आज जब वे गई है तो उनका परिवार भारत के सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। किसी भी व्यक्ति का जीवन इससे अधिक सफल क्या होगा। भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी की गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, प्रेम में और परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर हमारा स्वर बनकर हमारे नसों में दौड़ रहा है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। कोई उनके घर आता तो उसे अपने माता पिता की तस्वीर और घर में बना अपने आराध्य का मंदिर दिखाती थी। बस इन्हीं 3 चीजों को विश्व को दिखाने लायक समझा था उन्होंने। सोच कर देखिए कैसा दार्शनिक भाव है यह 3 के अतिरिक्त सचमुच और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता संसार में। सब आते जाते रहने वाली चीजें हैं। मुझे फिल्म से ज़्यादा मेरे जो नॉन फिल्म रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें मेरे मीरा है या मैंने भगवत गीता रिकॉर्ड की है, कुछ मराठी के हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। कितना अद्भुत संयोग है कि अपने लगभग 70 वर्ष के गायन करियर में लगभग 36 भाषाओं में हर रस भाव के 50,000 से भी अधिक गीत गाने वाली लता जी ने अपना पहले और अंतिम हिंदी फिल्मी गीत के रूप में भगवान भजन ही गाया। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके से दाता सुन ले तक की यात्रा का सौंदर्य यही है कि लता जी न कभी अपने कर्तव्य से डिगी न अपने धर्म से। इस महान यात्रा के पूर्ण होने पर विश्व का रोम रोम आपको हृदय की अनंत गहराइयों और व्यथित मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ज्योति कलश छलके। एक आवाज, जी हाँ बस एक आवाज, मखमली सी, सुरीली और कानों से होकर रूह तक उतर जाने वाली विश्व की इकलौती आवाज।
नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें।